हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हिमाचल। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए थे क्लर्क 887 के पेपर में। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। हमारे पास ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। आपको पता है हमारे वैदिक लिटरेचर में 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं, मतलब भजन हैं, और ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया हुआ है। ऋग्वेद के 3rd मंडल में आपका फेमस गायत्री मंत्र है। बात करें सामवेद की, तो सामवेद होता है समन, जिसका मतलब होता है मेलोडीज, और ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है? म्यूजिक से। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। राइट, ये परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस के प्रोसीजर से डील करता है। बचा हमारे पास अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है? दिस इज अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। ये मैजिकल फॉर्मूलाज की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन। हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्शिप ऑफ गॉड, नॉन वायलेंस, सेल्फ मोटिफिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है वो है नॉन वायलेंस। बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, दिए गए ऑप्शंस हैं 1882, 1892, 1912 या फिर 1922। तो जिसका राइट आंसर है वो है 1922। 1922 में क्या फाउंड हुआ था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, किसने फाउंड किया था? आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने। और बात करें 1921 की, तो 1921 में फाउंड हुआ था हड़प्पा, जो कि फाउंड किसने किया था? आर.डी. साहनी ने। आर.डी. साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी BC वॉज। तो इन्होंने पूछी है फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं बिंबिसार, प्रसन्नजीत, अजात शत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिसका राइट आंसर है वो है बिंबिसार। राइट, बिंबिसार कंटेम्प्रेरी थे किसके? बुद्ध और महावीर के। राइट, और इन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी? राजगीर। बिंबिसार के बेटे कौन थे? अजात शत्रु, और इन्होंने अपने बाप को मारकर थ्रोन को ऑक्युपाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वॉज इन वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया या फिर बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। तो जिसका राइट आंसर है वो है बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। अगर बात करें फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज़ किसने किए थे, तो ये यूज़ किए थे इंडो ग्रीक। फर्स्ट गोल्ड कॉइन भी किसने यूज़ किए थे? इंडो ग्रीक ने। राइट, और अगर बात करें सिल्वर कॉइन्स की, राइट, तो सिल्वर कॉइन भारत कौन लाया था? तो वो लाया था शेर शाह सूरी। ठीक है, और इसने जो इशू किया था ना सिल्वर कॉइन, 1 सिल्वर कॉइन वो था 178 ग्रेन्स का। ठीक है, जो कि इक्वल टू है 11.5 ग्राम। और इस एक सिल्वर कॉइन को क्या नाम दिया था? रुपया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौर्यन डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय हर्षा, समुद्रगुप्त, पुष्पमित्र शुंगा या फिर कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्पमित्र शुंगा। ठीक है, पुष्पमित्र शुंगा कौन थे? ही इज़ अ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। बात करें हर्षा की, ठीक है, तो हर्ष बिलोंग करते थे पुष्पभूति डायनेस्टी से। राइट, और इनके समय काल में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था भारत में? उसका नाम था ह्युआन संग। राइट, समुद्रगुप्त की बात करें, ठीक है, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने सका एरा फाउंड किया था, और इनके टाइम में एक फिजिशियन होते थे जिनका नाम था चरक। राइट, और अश्वघोष, जिन्होंने क्या लिखी थी? बुद्ध चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन? हिंदुज़म, इस्लाम, सिखिज़म या फिर जैनिज़्म। तो जिसका राइट आंसर है वो है इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ ककतिया डायनेस्टी वॉज मदुरई, हम्पी,
द्वार समुद्र या फिर वरांगल। तो जिसका राइट आंसर है वो है वरांगल। अगर बात करें मदुरई की, तो मदुरई कैपिटल थी पांड्यास की, और हम्पी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। राइट, किसकी थी? विजयनगर एम्पायर की। अच्छा, द्वार समुद्र भी क्यों छोड़ना, ठीक है, ये कैपिटल थी हयोसल की, ठीक है, HOYSALA। राइट, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्जियन वॉज, दिए गए ऑप्शंस हैं बहिराम खान, अबुल फैजल, फैजी या फिर हेमू। देखो, हेमू तो हो ही नहीं सकता। राइट, तो जिसका राइट आंसर है वो है बैराम खान। देखो, हेमू क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में, जिसमें कि अकबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? बैराम खान। और फाइट किसके साथ थी? फाइट थी हेमू के साथ, और हेमू हार गया था। अबुल फैजल की बात करें तो ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है, और इन्होंने ही क्या लिखी थी? अकबरनामा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में वो है 1498। 1498 में वास्को ड गामा भारत आया था। भारत में कहाँ आया था? कैलिकट में। और कैलिकट कहाँ है? केरल में। और उस समय कैलिकट का किंग कौन था? जेमोरियन। भारत में कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई? राइट, उसमें कौन सी यूरोपियन पावर आगे जाके सफल हो पाई? उसके लिए मैंने सारी वीडियोस अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बनाई हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कीर्ति स्तंभा एट चित्तौड़ वॉज बिल्ड बाय राणा प्रताप, राणा संगा, राणा कुंभा या फिर जीजा बैगरवाला। देखो, चित्तौड़ कहाँ है? चित्तौड़ है राजस्थान में। बात करी है कीर्ति स्तंभा की, तो ये आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये है कीर्ति स्तंभा, ठीक है। और यहाँ पे ना जैनिज़्म के मंदिर, उनकी मूर्तियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कई एग्ज़ाम वाले कीर्ति स्तंभा को ये बताएंगे कि ये बिल्ड किया था राणा कुंभा ने, बट ये आंसर नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो है जीजा बैगरवाला। एक जैन मर्चेंट थे जिन्होंने ये स्तंभ बनवाया था। अगर बात करें राणा कुंभा की, तो राणा कुंभा ने बनवाया था ये, और ये क्या है? ये है विजय स्तंभा, विजय स्तंभ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? द टावर ऑफ विक्ट्री। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ये है कीर्ति स्तंभा और ये है आपका विजय स्तंभा। विजय स्तंभा बनाया था राणा कुंभा ने और कीर्ति स्तंभा बनाया था जीजा बैगरवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर हर्षवर्धन। तो जिसका राइट आंसर है वो है कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया। बात करें चंद्रगुप्त टू की, तो चंद्रगुप्त टू ने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया था? विक्रमादित्य का। आपने नीचे कमेंट डाउन करके मुझे ये बताना है कि इनके टाइम पीरियड में कौन सा चाइनीज़ पिलग्रिम भारत आया था, राइट। और हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पुष्पभूति डायनेस्टी से। और इनके टाइम में कौन सा चाइनीज़ पिलग्रिम आया था? मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो में बताया, अगर आपका ध्यान था तो ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉम ऑफ बाबर इज़ एट लाहौर, काबुल, सासाराम या फिर सिकंदर। तो जिसका राइट आंसर है वो है काबुल। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर की टॉम कहाँ है? आगरा में। और अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं की टॉम कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टध्यायी, ठीक है। तो अष्टध्यायी के ऑथर कौन है? ऑप्शन देखते हैं, चरक, विष्णुगुप्त, आर्यभट्टा या फिर पाणिनि। तो जिसका राइट आंसर है वो है पाणिनि, ठीक है। चरक की बात करें तो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया कि ये फिजिशियन थे किसके टाइम पीरियड में? कनिष्क के टाइम पीरियड में। विष्णुगुप्त की बात करें तो विष्णुगुप्त को चाणक्य या फिर कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट ऑथर हैं जिनका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखी थी? महाभाष्य। ये सारी ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बारी बता देता हूँ। पाणिनि ने लिखी थी अष्टध्यायी, विष्णुगुप्त ने लिखी थी अर्थशास्त्र और पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? मोहम्मद ऑफ गजनी, चंगेज़ खान, मोहम्मद गोरी या फिर नादिर शाह।
तो जिसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पे 1001 से लेके 1027 तक 17 टाइम्स अटैक किया, जिसमें कि इसने सोमनाथ टेम्पल को लूट किया कब? 1025। एक और बात याद रखना कि 1009 ईस्वी में इसने कांगड़ा फोर्ट पे भी अटैक किया था। बात करें चंगेज़ खान की, तो चंगेज़ खान मंगोल एम्परर था। मोहम्मद गौरी के टाइम में 2 बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका सेम नाम है बैटल ऑफ तारेन। ये लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, राइट, जिसमें कि 1191 में फर्स्ट बैटल हुई थी। तब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जीत गए थे, पर जब 1192 में दोबारा जब बैटल हुई तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नादिर शाह की बात करें, ठीक है, तो नादिर शाह ने क्या किया था? ही टुक द पीकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये पीकॉक थ्रोन ले गया था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एशियंट इंडिया? तो जिसका राइट आंसर है वो है मनु, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी? स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी 1923 में, ठीक है, और ये किसने फॉर्म करी थी? ये फॉर्म करी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ही इज़ द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ, ऑप्शंस हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में और 1922 में इसको वापस ले लिया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी कांड। दांडी मार्च 1930 में हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस भी दांडी मार्च के साथ ही हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 में। बात करें गांधी इरविन पैक्ट ने कौन सा मूवमेंट सस्पेंड कर दिया था, तो जिसका नाम है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन ऑफ इलाहाबाद, सूरत, लाहौर या फिर कलकत्ता, ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत वाली कब हुई थी? 1907 में, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। स्प्लिट किस किस में हुई थी? एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी तरफ थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीड कर रहा था? बाल, पाल और लाल, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और मॉडरेट को कौन कर रहा था लीड? वो थे जी.के. गोखले। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी? याद रखना, ईयर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, देखो बाइफरकेटेड का मतलब क्या होता है? विभाजित होना, ठीक है, तो कौन सी ऐसी पहली स्टेट थी, ठीक है, जो कि विभाजित हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो दिए गए ऑप्शंस हैं बॉम्बे, बंगाल, पंजाब या असम। इसका जो राइट आंसर है वो है बॉम्बे, राइट, तो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।